हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार में। मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार सूर्य क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री एक और महत्वपूर्ण वीडियो। हमने आपको बोला था कि दोस्तों आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और हम आपके लिए ऐसे ही टॉपिक अच्छे से अच्छे टॉपिक लेकर आते रहेंगे। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फिर से 5 महत्वपूर्ण नाम वाली अपक्रिया। दोस्तों इसके पहले हमने 10 महत्वपूर्ण नाम वाली अपक्रिया करवा दिया है। यदि आप हमारी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो आप हमारे चैनल का प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री 5 महत्वपूर्ण नाम वाली अपक्रिया, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कितनी महत्वपूर्ण है यहाँ आप देख सकते हैं कि 2020, 22, 23, 24 और 25 इतने साल से लगातार पूछा जा रहा है। तो इस साल इसकी पूछे जाने की संभावना कितनी ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो दोस्तों यह 100% आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में फंसेगा ही फंसेगा अगर पूछा गया है, इसलिए यह अपक्रिया हम पेपर से ही लेकर आप आए हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें आपको 5 महत्वपूर्ण अपक्रिया दिखाएंगे, जिसे अगर आप कर ले जाते हैं तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 चांद लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं महत्वपूर्ण अपक्रिया। आइए समय व्यतीत करते हुए देखते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तभी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, अन्यथा डिसलाइक अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो समय व्यतीत करते हुए आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण नाम वाली अपक्रिया। रसगुल्लों आपको हम बता दें, ये अपक्रिया आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे चुटकियों में अपक्रिया करवाएंगे दोस्तों कि आपको हमेशा हमेशा के लिए अपक्रिया याद हो जाएगी। देखिए पहले हम आपको अपक्रिया का रिएक्शन करके दिखाएंगे, उसके बाद आप ये जो लिखा हुआ है कह सकते हैं इसका जो थ्योरी लिखी हुई है इसे आप स्वयं ही कर ले जाओगे। क्या लिखा गया है कि हेलो फॉर्म अपक्रिया किसे कहते हैं। हेलो फॉर्म अपक्रिया क्या होती है, क्या होती है हेलो फॉर्म अपक्रिया। तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, हेलो फॉर्म, हेलो बोले तो हैलोजन समूह। हैलोजन समूह हमारा क्या क्या होता है, जैसे हमने हैलोजन समूह में देखा था यक्स होता है, तो यक्स में हमारा हैलोजन समूह क्या क्या होता है, जैसे Cl यानी क्लोरीन, Br यानी ब्रोमीन, आई यानी आइडो, एफ यानी फ्लोरो। और कह सकते हैं ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों, 4 सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ब्रोमीन जो है क्लोरीन मान लीजिए, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ये अपक्रिया हमारे किस में आते हैं दोस्तों, तो ये अपक्रिया हमारे हाइड्रोजन ग्रुप में आते हैं। किस में आते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको नहीं पता है तो हम आपको अपक्रिया के साथ साथ आपको कुछ फार्मूला भी देते चलेंगे, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 चांद लग जाए। ठीक है, कह रहा है कि जब हम एथिल एल्कोहल को, पहले हम एथिल एल्कोहल को सूत्र लिख लेते हैं, तो C2H5OH ये क्या होता है, हमारा एथिल एल्कोहल होता है दोस्तों। जब हम एथिल एल्कोहल को सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो कास्टिक सोडा, तो पहले हम क्लोरीन लिख लेंगे प्लस ये हमारा क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कैसे सूत्र आपको कैसे प्राप्त होता है। देखिए यही अपक्रिया C2H5OH को 3Cl2 के साथ और NaOH के साथ कराते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या निखर कर आएगा, तो हमारे पास निखर कर आएगा CHCl3। ये किसका सूत्र है, तो दोस्तों आपको बता दें ये हमारा सूत्र होता है क्लोरोफॉर्म का। किसका होता है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या प्राप्त होगा, तो हमारे पास प्राप्त होगा 3NaCl और क्या प्राप्त होगा HCOONA, क्या प्राप्त होगा, Na। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसको समझते हैं ध्यान से। कह रहा है कि जब हम, देखिए इसका क्या नाम है दोस्तों, तो इसका नाम होता है हमारा क्या, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल तो हमारा इसका होता है एथिल एल्कोहल।
एल्कोहल। जब हम एथिल एल्कोहल को इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक नाम और क्या होता है दोस्तों, कास्टिक सोडा होता है। क्या नाम होता है, तो कास्टिक सोडा बोल सकते हैं या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। तो जब हम एथिल एल्कोहल को कास्टिक सोडा और 3Cl2 यानी कह सकते हैं क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं, एरो क्या बोलते हैं दोस्तों, तो क्रिया कराना बोलते हैं। देखिए जब हम एथिल एल्कोहल, जब एथिल एल्कोहल ये है ठीक है को सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा माने होता है प्लस, क्या होता है प्लस, क्लोरीन के साथ क्या कराते हैं, क्रिया। देखिए यहाँ देखिए दोस्तों क्या दिया है, क्रिया। तो हमने बोला तीन को क्या बोलते हैं, क्रिया कराते हैं तो जब क्रिया कराते हैं तो क्या निर्माण होता है दोस्तों, तो क्लोरोफॉर्म। देखिए क्लोरोफॉर्म बन रहा है ना, तो यहाँ देखिए क्लोरोफॉर्म बन के तैयार हो रहा है। तो दोस्तों क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। आप इसे चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए, पहला स्टेप ही हमारा अभिक्रिया का महत्वपूर्ण स्टेप होता है। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लीजिए, जब हम एथिल एल्कोहल को कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म और NaCl कह सकते हैं का निर्माण होता है। इसी प्रकार अभिक्रिया को, ये जो हमारी अभिक्रिया तैयार हुई है, तो ये अभिक्रिया को ही हम क्या कहेंगे दोस्तों, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 चांद लगा देगी दोस्तों। इसे अगर आप तैयार कर लेंगे तो इससे ही आपको पूछ जाएगा कैसे प्राप्त होता है अभिक्रिया। ठीक है, आइए देखते हैं फिटिंग अभिक्रिया। जैसे आप मान लीजिए आपके पास बेंजीन होता है, तो बेंजीन हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। देखिए बेंजीन एक हम इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है, एक इस प्रकार से बना सकते हैं, और एक बेंजीन हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बना सकते हैं ना, ठीक है। तो पहले हम आइए देखते हैं। तो कह रहा है जब हम क्लोरोबेंजीन को, तो हम यहाँ इस प्रकार से बेंजीन बना सकते हैं, ये हमारा हो गया, और यहाँ लगा दीजिए क्लोरो। ठीक है, क्या लगा देंगे, जब हम यहाँ मान लीजिए हमारे पास 2 क्लोरोबेंजीन है। कितने क्लोरोबेंजीन है, 2 क्लोरोबेंजीन है, और 2 सोडियम के साथ यानी 2 Na के साथ क्या कराते हैं, 2 Na के साथ किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ शुष्क ईथर, किसकी उपस्थिति में दोस्तों, शुष्क ईथर। देखिए हम आपको बता देना चाहते हैं, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। देखिए जब हम ये 2 क्लोरोबेंजीन को, यहाँ 2 क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, यहाँ दो मानिएगा, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए। जब हम 2 क्लोरोबेंजीन को, 2 क्लोरीन को 2 सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे तो ये अपने स्थान से हट जाएंगे दोस्तों, अर्थात कह सकते हैं कि ये फरार हो जाएंगे, यानी निकल जाएंगे। जब ये निकलेंगे 2 Cl और 2 Na निकल यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, रिमूव हो जाएंगे यानी निकल जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, 2 क्लोरोबेंजीन था ना, तो यहाँ 2 बेंजीन बचेगा, अर्थात कह सकते हैं कि हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, 2 बेंजीन बचेगा। कितने बेंजीन बचेगा, 2 बेंजीन बचेगा। इस प्रकार से हम 2 बेंजीन लिख सकते हैं चिपका के। ये तो हमारे पास 2 बेंजीन बन गया, जिससे हम क्या नाम देते हैं पता है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं डाईफेनिल। क्या बोलते हैं, डाईफेनिल बोलते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या प्राप्त होगा, तो कौन फरार हुआ था, 2 NaCl ही तो फरार हुआ था ना, 2 NaCl। ठीक है दोस्तों, तो जब हम 2 क्लोरोबेंजीन को 2 सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो डाईफेनिल का निर्माण होता है और 200 क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। देखिए वही चीज दिया है, जब हम क्लोरोबेंजीन को, देखिए क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ क्या कहते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति यानी एरो के ऊपर लगता है तो उसको उपस्थिति बोलते हैं। उपस्थिति में क्या कराते हैं दोस्तों, क्रिया, हमने तीर को क्या बोला था, क्रिया कराना। क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखिए यहाँ पर डाईफेनिल, देखिए यहाँ पर डाईफेनिल प्राप्त होगा ना, डाईफेनिल तथा क्या कहता है, डाई सोडियम क्लोराइड, डाई सोडियम का क्लोराइड, यहाँ लिख लीजिएगा, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। और इसी प्रकार अभिक्रिया को ही दोस्तों क्या कहते हैं हम, इसी प्रकार अभिक्रिया को ही हम
थर्डिक रिएक्शन कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना वीडियो को नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं थर्ड रिएक्शन। आपका नाम वाली क्रिया का थर्ड नाम वाली क्रिया क्या कहता है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये अभिक्रिया तो बहुत बार हमारे पेपर में पूछा गया है। इसको आइए हम करते हैं। देखिए इसको हम करते हैं और इससे आपको बहुत अच्छा खासा नंबर भी तैयार होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, आइए इसको भी देख लेते हैं हम। देखिए जब बेंजीन को जब हम बेंजीन को दोस्तों, बेंजीन आपको पता है बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, यही होता है ना। चाहे तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, चाहे तो इसको हम इस प्रकार भी बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार भी बना सकते हैं। तो ये बेंजीन को होगा और बेंजीन एक प्रकार का और बनता है दोस्तों। देखिए ये हमारा एक बेंजीन और होता है, इस प्रकार बनता है, ठीक है। आप किसी भी तरीके बना लीजिएगा, एग्जामिनर कोई काटेगा नहीं, परंतु ज़्यादातर यही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। देखिए जब बेंजीन को दोस्तों, बेंजीन को किसके साथ पता है? अभी हमने क्या प्राप्त किया था? तो हमने प्राप्त किया इससे पहले क्लोरोफॉर्म। तो CHCl ये किसका सूत्र होता है? सॉरी CH3Cl मेथिल क्लोराइड के साथ। जब हम बेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ किसकी उपस्थिति में? तो यहाँ देखिए निर्जल, यहाँ लिख दीजिएगा निर्जल मतलब जिसमें जल न हो, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्या कराते हैं? क्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं दोस्तों? क्रिया कराते हैं दोस्तों। जैसे ही क्रिया कराएंगे वैसे ही देखिए भी हमको टॉलुइन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ CH3 लिख दीजिएगा, इसे ही हम बोलते हैं दोस्तों क्या? टॉलुइन प्राप्त हो जाएगा और HCl अलग हो जाएगा। देखिए आपको इसको समझाते हैं। देखिए कह रहा है कि जब हम बेंजीन को, देखिए बेंजीन है, इसको लिख लीजिए यहाँ पर बेंजीन, ठीक है। आप लिख लिए बेंजीन, ठीक है दोस्तों। कह रहा है जब हम बेंजीन को मेथिल क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड का सूत्र क्या था? CH3Cl। मेथिल क्लोराइड की उपस्थिति में देखिए के साथ निर्जल, देखिए यहाँ हमने निर्जल लिखा है ना, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, मतलब हमने बोला था एरो के ऊपर वाले क्या होगा? उपस्थिति में क्रिया, तीर को बोलते हैं क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों? टॉलुइन। क्या प्राप्त होता है? टॉलुइन। यानी बेंजीन के ऊपर CH3 लगा देते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? टॉलुइन बोलते हैं और HCl का निर्माण होता है। इसी प्रकार जो रिएक्शन प्राप्त हुआ है ना दोस्तों, इसी प्रकार जो रिएक्शन प्राप्त हुआ है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे आप तैयार करके जाइएगा अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एल्डोल संघनन। ये तो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 2020, 23, 24, 25 इतनी बार से लगातार पूछा जा रहा है दोस्तों। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो इसे आप तैयार करके ही जाइएगा। ये हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। आइए देखते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया किसे कहते हैं? आइए इसे भी हम समझ ही लेते हैं। आइए देखते हैं। तो कह रहा है सबसे पहले कि जब हम मेथिल एल्डिहाइड को, तो पहले आप यहाँ लिखिए मेथिल एल्डिहाइड। तो मेथिल एल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। क्या? CH3CHO को मेथिल एल्डिहाइड के साथ, देखिए मेथिल एल्डिहाइड को किसके साथ? फिर मेथिल एल्डिहाइड के साथ। किसके साथ? फिर मेथिल एल्डिहाइड यानी CH3CHO। मेथिल एल्डिहाइड के साथ क्या करते हैं? साथ किसकी उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं दोस्तों? तो यहाँ देखिए दिया है NaOH दिया है। जैसे ही हम मेथिल एल्डिहाइड को, इसको लिख दीजिए यहाँ पर मेथिल एल्डिहाइड, ठीक है दोस्तों। ये हमारा किसका सूत्र होता है? मेथिल, ये हो गया एल्डिहाइड, मेथिल एल्डिहाइड का सूत्र होता है। तो मेथिल एल्डिहाइड को मेथिल एल्डिहाइड के साथ NaOH की उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो दोस्तों क्या होता है? क्रिया कराते हैं तो एल्डोल संघनन क्या प्राप्त होगा? एल्डोल संघनन का सूत्र क्या होता है? तो CH3CHOH, यहाँ देखिए CH2CHO, अर्थात इसको बोलते हैं एल्डोल। देखिए दोस्तों मैं आपको समझाते रहे,
जब हम मेथिल एल्डिहाइड को मेथिल एल्डिहाइड के साथ NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो देखिए यहाँ पर क्रिया कराते हैं तो एल्डोल संघनन का निर्माण होता है, एल्डोल संघनन का निर्माण होता है। और जो ये अभिक्रिया प्राप्त हुई है, इसी प्राप्त अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही लाजवाब लगा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हुंसड़ी-कर रिएक्शन। हुंसड़ी-कर रिएक्शन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार 2025 कह सकते हैं 22, 23, 25 और 24 और 25 लगातार इतने बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है दोस्तों। अब पता है आपको ये हमारे कई सारे सेट अर्थात कह सकते हैं जो हमारे यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं उसमें 5 सेट में तो लगातार पूछा गया था। कब? 2022 में। कब दोस्तों? 2022 में। तो आइए देखते हैं हुंसड़ी-कर अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि जब हम सिल्वर कार्बोक्सिलिक बेंजीन को, किसको? सिल्वर यानी सिल्वर बोले तो चांदी, कार्बोक्सिलिक बेंजीन को। तो यहाँ पहले बेंजीन बना लीजिए, पहले आप बेंजीन बनाइए, फटाक से बेंजीन बनाएंगे दोस्तों। जैसे ही बेंजीन बनाएंगे उसके ऊपर क्या रख दीजिएगा? सिल्वर कार्बोक्सिलिक बेंजीन, सिल्वर कार्बोक्सिलिक यानी सिल्वर COOAG रखेंगे, ठीक है। सिल्वर कार्बोक्सिलिक बेंजीन को किसके साथ करवा रहे हैं? तो ब्रोमीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कह सकते हैं Br2 के साथ किसकी उपस्थिति में? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए मैं एक को बोलते हैं, एक को कुछ नहीं बोलते हैं, 2 को बोलते हैं डाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं टेट्रा। तो 4 को बोलते हैं टेट्रा, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म बोले तो दोस्तों ये हमारा गर्म का चिन्ह हो गया, ठीक है। फिर से देख लीजिए, जब हम देखिए सिल्वर कार्बोक्सिलिक बेंजीन को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करके क्रिया कराते हैं तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है? आपको पता है? आपको पता हो, नहीं पता तो बता दें दोस्तों। यहाँ से हमारे पास, यहाँ देखिए ये हमारा जो Ag है ना, एक Br को लेकर फरार हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ बचेगा Br। थोड़ा सा बेंजीन का सूत्र, बेंजीन का चित्र समझ लीजिएगा, ठीक है। बेंजीन बचेगा और हमारे पास यहाँ एक AgBr निकल गया था, एक AgBr को लेकर फरार हो गया था, नहीं भाग गया था, अर्थात अपनी जगह से रिमूव हो गया था। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा? देखिए हमारे पास, देखिए फिर देख लीजिए, तो हमने मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक बेंजीन ऐसे है, एक बेंजीन मैंने ऐसे मान लिया, ठीक है। 2 बेंजीन था तो हमने ऐसे मान लिया, कैसे मान लिया। तो एक बेंजीन क्या करेगा हमारा? एक बेंजीन इसके साथ क्रिया करके निकल जाएगा। हमारे पास कितना बेंजीन बचा? एक बेंजीन बचा, Br बचा। तो एक Br जो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर हमने लगा दिया, ठीक है। और एक AgBr लेकर निकल गया, हमारे पास क्या बचा यहाँ पर? CO2। तो यही हुआ दोस्तों हमारा हुंसड़ी का रिएक्शन। देखिए अब आपको समझा दे रहे हैं, जब हम सिल्वर कार्बोक्सिलिक बेंजीन को, ठीक है, ब्रोमीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, ब्रोमीन यहाँ देखिए दो Br है तो नहीं Br2 मान लीजिएगा आप यहाँ पर, ठीक है। Br2 के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करके क्रिया कराते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं ब्रोमो, इसको बोलते हैं बेंजीन। तो ब्रोमो बेंजीन और AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस प्रकार अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? इस प्रकार अभिक्रिया को ही दोस्तों क्या कहते हैं? हुंसड़ी-कर अभिक्रिया। यह हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको 5 नंबर दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इसका नाम हो गया, लिख दे रहे हैं, सिल्वर कार्बोक्सिलिक अम्ल, सिल्वर कार्बोक्सिलिक बेंजीन लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसका नाम कार्बोक्सिलिक है, थोड़ा सा समझ जाइएगा, कार्बोक्सिलिक है। यहाँ देखिए हमने लिख दिया है कार्बोक्सिलिक, यहाँ लिखा है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? ब्रोमीन है। इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसका नाम होता है ब्रोमो बेंजीन। क्या होता है? BB यानी ब्रोमो बेंजीन होता है, ठीक है।
फिर से एक बार देख लीजिए, जब हम सिल्वर कार्बोक्सिलिक बेंजीन को ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ गर्म करके क्रिया कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम हुंसड़ीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।